Very good morning, students. Today we are starting with lesson number 3, MS PowerPoint Introduction. Okay, so here I will do the reading of the chapter for you all and together I will explain the chapter also. Okay, मैं chapter को read भी करती जाऊँगी और आपको समझाती भी जाऊँगी. And one thing that I want to tell you all, please do the reading of the chapter. Okay, it is very important. Please read the chapter, beta. Okay, so here we are starting with the lesson 6, that is MS PowerPoint Introduction. You all are aware about PowerPoint. PowerPoint क्या होता है आप सबको पता है that it is a software that is used to create presentation. Presentation हम क्यों बनाते हैं? If we want to put our idea in front of many of the people in an electronic form. अगर हमको अपने किसी आइडिया को अपने किसी थॉट को प्रेजेंट करना होता है किसी अपने सपोज कोई आइडिया है मेरा, कोई थॉट है मेरा, मुझे उसको प्रेजेंट करना है, बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है उसको और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है, गैजेट यूज़ करके करना है और अपने आइडिया को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है. उसमें साउंड भी होना चाहिए, उसमें इमेजेस भी होना चाहिए, ग्राफिक्स भी होना चाहिए. So for that we used to make presentations. Okay, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? presentations बनाते हैं. Okay, so basically presentation बनाया किस में जाता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोला जाता है PowerPoint. माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है PowerPoint. उसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं. जैसे हमारी बुक में पेजेस होते हैं, हमारी कॉपी में पेजेस होते हैं, हम हर एक कॉपी के पेज को यूज़ करते हैं, उसमें राइटिंग करते हैं, लिखते हैं. ओके, इसी तरीके से पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं. स्लाइड्स आर लाइक पेजेस, एक इंडिविजुअल पेजेस की तरह स्लाइड्स होती हैं. उन स्लाइड्स में हम इमेजेस डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, ग्राफिक्स डालते हैं, चार्ट्स डालते हैं. सारे फीचर्स को यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बनाते हैं. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द लेसन 6, दैट इज़ MS PowerPoint. Now, dear matrix, what is presentation? What is its use? In which software can I create it? I want to learn about it. अब कॉम्प्यू क्या बोल रहा है मैट्रिक्स से? दैट मैट्रिक्स व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको हम किस सॉफ्टवेयर में मैं इसको बना सकता हूँ, मुझे इसके बारे में सीखना है. सो मैट्रिक्स क्या बोलती है? that okay compute, it is very exciting to make a presentation. बहुत ही exciting है presentation बनाना, बहुत ही interesting है. You can create in MS PowerPoint. आप presentation किस में बना सकते हो? MS PowerPoint में बना सकते हो. We will learn about it. चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, learn करते हैं. Okay. Okay, so a presentation is the manner of presenting a topic in the electronic form. Presentation क्या होता है? वो manner होता है, वो तरीका होता है जिसमें हम अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. A presentation represents the data on the slide. प्रेजेंटेशन क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्लाइड्स में प्रेजेंट करते हैं जिसमें कुछ ग्राफिक्स डालते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स डालते हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर मेकिंग द डेटा इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंटेबल फॉर द ऑडियंस. हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? हम उसमें साउंड इफ़ेक्ट क्यों डालते हैं या उसमें ग्राफिक्स या GIF इमेजेस क्यों डालते हैं? सो दैट हमारी ऑडियंस बोर ना हो और उनका इंटरेस्ट बना रहे हमारी प्रेजेंटेशन में. ओके, नेक्स्ट, विद अ प्रेजेंटेशन मेकर यू कैन वर्क विद द मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ, साउंड, वीडियोज़ एंड एनिमेशन. आप प्रेजेंटेशन मेकर मतलब सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप टेक्स्ट, फोटोग्राफ, साउंड, वीडियोज़ एंड एनिमेशन के कॉम्बिनेशन से आप अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हो. सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन मेकर प्रोग्राम्स आर स्लाइड शेयर, विंक, PowerPoint, Keynotes, etc. In this courseware, you will learn about Microsoft PowerPoint 2013. ओके, अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं जिनकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो. दैट इज़ विंग, PowerPoint, Keynotes.
ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? MS पावरपॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ MS पावरपॉइंट? व्हाट इज़ MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट, सॉरी, so here MS Power, what is MS PowerPoint? What is MS PowerPoint? MS PowerPoint 2013 is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentation. So MS PowerPoint, as I told you, एक सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसके हेल्प से आप क्या बना सकते हो? डायनामिक मीन्स ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। स्लाइड शो कैन इंक्लूड एनिमेशन, स्लाइड शो में क्या डाल सकते हैं हम? एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड मच मोर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने स्लाइड शो में डाल सकते हैं। MS PowerPoint इज़ वाइडली यूज फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस। बेसिकली जो MS PowerPoint होता है, इसका यूज़ क्या होता है? अगर आप कॉलेज लेवल टीचिंग पे जाओगे तो कॉलेज लेवल टीचिंग में PowerPoint के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो टीचिंग पर्पस के लिए हम PowerPoint प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं एंड बिजनेस पर्पस। और जब हम बिज़नेस में अपने कलीग्स को कोई आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पस, बिजनेस पर्पस में भी हम प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में भी प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत यूज़ है। ओके, so amazing fact about PowerPoint is PowerPoint was not initially developed by Microsoft Windows but rather for Apple Mac OS. ओके, सबसे पहले इनिशियली PowerPoint किसने डेवलप किया था? एप्पल मैक OS के द्वारा डेवलप किया गया था। एप्पल के फ़ोन के लिए, एप्पल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग MS PowerPoint 2013। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट? स्टार्ट करने के लिए हमको स्टेप्स पता होना चाहिए। सो लेट्स सी द स्टेप्स हाउ टू स्टार्ट MS पावरपॉइंट। द स्टेप्स टू स्टार्ट MS पावरपॉइंट आर: click on start button, click on all programs, click on Microsoft Office 2013 and click on my PowerPoint 2013. Just see this diagram, इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 68। ओके, 68 पेज नंबर पे सबसे टॉप पे ये इमेज बनी हुई है। इस इमेज को सब ध्यान से देखेंगे, इसमें स्टेप्स भी लिखे हैं। क्या है फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, आप किस पे क्लिक करोगे? ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद यू विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपके पास, वो शो होने लगेंगे। उसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे? पावरपॉइंट सिलेक्ट करोगे। ओके, फर्स्ट आप किस पे क्लिक करोगे? स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन लास्ट इज पावरपॉइंट 2013। सो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, तब जाके आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 पे क्लिक करते हो तो इस तरीके की आपको एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपके पास ऑप्शन होगा एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो न्यू प्रेजेंटेशन फाइल सिलेक्शन विंडो अपीयर्स। इस तरीके की एक विंडो आपके सामने आएगी। इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू प्रेजेंटेशंस इन द थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू मतलब कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी इमेज होती है, उसका छोटा रूप, सेम वही चीज़ आपको शो होगी लेकिन बहुत छोटे फॉर्म में। ओके, सो इट डिस्प्लेज, ये क्या डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे? जो डिफरेंट टाइप के न्यू प्रेजेंटेशंस हैं वो यहाँ पे शो होंगे आपको। नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल। अब यहाँ पे जो थंबनेल दिख रहा है ना ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, इस थंबनेल पे हम क्लिक करेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो अपीयर्स विद अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा? एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ पावरपॉइंट विंडो। इससे बहुत क्वेश्चंस कवर होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ MS पावरपॉइंट विंडो। MS पावरपॉइंट विंडो ओपन तो हो गया हमारे सामने। अब उसके क्या मेन कंपोनेंट्स है, पहले हमको उसके पार्ट समझने पड़ेंगे, तभी हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे।
So what are the main parts of PowerPoint window? Let's see. Microsoft PowerPoint consists of following components. Quick access toolbar. It contains commands that are frequently used like save, undo, redo, print, etc. So ये क्या करता है, ये कंटेन करता है वो सारी कमांड्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं. लाइक क्विक एक्सेस टूल बार में जो जनरली कमांड्स होती है वो कौन सी होती है, सेव, अंडू, रीडू, प्रिंट, एक्सेट्रा. आप विंडो में देखेंगे पेज नंबर 69 में आपकी विंडो बनी हुई है, उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारे आइकन्स बने होते हैं. सेव का आइकन भी होगा, अंडू रीडू का ऑप्शन भी आइकन भी मिल जाएगा आपको, एंड प्रिंट का आइकन भी आपको वहीं मिलेगा. नेक्स्ट, टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. टाइटल बार में क्या होता है, जिस भी नाम से आपने अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना है वो नाम आपको टाइटल बार में शो होता है, एंड वो नाम आपको टाइटल बार में शो होगा, एंड 3 बटन्स आपको शो होंगी, दैट इज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. ये 3 बटन्स आपको टाइटल बार में शो होंगी. नेक्स्ट, रिबन. अब रिबन क्या होता है, व्हाट इज़ रिबन, इट कंटेन्स 7 टैब्स. अब रिबन में क्या होती हैं, 7 टैब्स होती, 7 टैब्स होती हैं. अब वो कौन कौन सी 7 टैब्स होती हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड प्रीव्यू, और रिव्यू एंड व्यू. सो दीज आर द 7 टैब्स. ये 7 टैब्स आपको कहाँ मिलेंगी, रिबन में मिलेंगी. The next is slide pan. What is slide pan? The slide pan displays thumbnail of available slides available in the presentation. Slide pan basically आपका जो presentation window open होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो स्लाइड पैन होता है. उस पैन में जो भी जितनी सपोज आपने 5 स्लाइड्स ओपन किया है, 5 स्लाइड्स पे काम किया है, तो उसका थंबनेल व्यू आपको वहाँ पे स्लाइड पैन में दिखता है. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किसी भी स्लाइड में स्विच करना है तो स्लाइड पैन में जाके आप किसी भी स्लाइड में क्लिक करके उसमें स्विच कर सकते हो. सो द यूज़र कैन क्लिक ऑन ईच ऑफ द स्लाइड टू व्यू देम इंडिविजुअली एंड एडिट टू इफ़ नीडेड. ओके, तो स्लाइड्स, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में स्विच करने के लिए स्लाइड पैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्विकली आपको स्क्रॉल नहीं करना है, क्विकली एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में स्विच कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्लाइड एरिया. द स्लाइड एरिया इज़ द वर्किंग स्पेस इन द मिडल. स्लाइड एरिया क्या होता है, वर्क एरिया. वर्क एरिया स्लाइड एरिया कहलाता है. हेयर यू कैन ऐड स्लाइड एलिमेंट्स सच एज. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमको डालना है, हमको टेक्स्ट लिखना है, हमको पिक्चर डालना है, साउंड डालना है, एनिमेशन इफेक्ट डालना है, तो जो भी कुछ हमको डालना है अपनी प्रेजेंटेशन में वो हम स्लाइड एरिया में डालते हैं. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए. फर्स्ट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार, then ribbon, then slide pan, then slide area. Now I think 2 more components are there, that is the next is the placeholder and status bar. What is placeholder? The area where you have a dashboard border in which you can insert the elements is called placeholder. जो प्लेस होल्डर क्या होता है, ये होता है प्लेस होल्डर. ये जो डॉटेड बॉक्स होता है ना, डॉटेड बॉक्स जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को या इमेज को पुटअप कर सकते हो, उस एरिया उस डैश बॉर्डर को क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ द स्टेटस बार. सॉरी, नेक्स्ट इज़ द स्टेटस बार. अब स्टेटस बार क्या होता है, it displays information about the current slide number, total number of slides, view button and zoom slider. अब स्टेटस बार में आपने कितनी स्लाइड्स ओपन की हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी है, आप कौन सी स्लाइड पे वर्क कर रहे हो, कौन से नंबर की स्लाइड पे वर्क कर रहे हो, आपका जूम स्लाइडर, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ होती हैं, स्टेटस बार में होती है. नाउ जस्ट हैव अ लुक इन दिस विंडो. अब इस विंडो में सब ध्यान से देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ दी क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ पे देखो आइकन्स बने हुए हैं, काय के सेव का, अंडू, रीडू, प्रिंट, ये सारे आइकन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट आपका ये है स्लाइड पैन. ये क्या होता है, स्लाइड पैन होता है. यहाँ पे थंबनेल व्यू दिखता है आपको किसका,
स्लाइड्स का। यहाँ से आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में इजीली स्विच कर सकते हो। देन दिस इज़ दी प्लेस होल्डर, ये जो डॉटेड डैश बॉर्डर्स बनी है ना, दिस इज़ योर प्लेस होल्डर। देन स्लाइड एरिया, ये जो वाइट स्पेस वाइट पेज है दैट इज़ योर स्लाइड एरिया। ओके, दिस इज़ योर स्लाइड एरिया। यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करना चाहो, टेक्स्ट लिखना चाहो, इमेज डालना चाहो, साउंड डालना चाहो, तो आप अपने कहाँ डालते हो, स्लाइड एरिया में डालते हो। दिस इज़ दी स्टेटस बार, ये क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको दिखता है कि आप कौन सी स्लाइड पे वर्क कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी है ना, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखती हैं, स्टेटस बार में दिखती हैं। नेक्स्ट यू हैव इज़ दी रिबन। ये देखो, ये जो है ना, ये रिबन है। अब इस रिबन में क्या है, आपके पास कितनी टैब्स होती हैं, 7 टैब्स होती हैं। क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, सॉरी, इस क्लिपबोर्ड में, इस रिबन सेक्शन में आपके पास क्या क्या होती हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये सारी टैब्स आपकी कहाँ होती हैं, रिबन एरिया में होती हैं। देन दिस इज़ दी टाइटल बार, ये जो बार होती है ना पूरी, दिस इज़ दी टाइटल बार। इस टाइटल बार में आपके पास क्या होता है, इस टाइटल बार में आपके पास जो भी नाम से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को सेव किया है वो नाम यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे आपको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन्स मिलेंगी। सो दिस इज़ दी MS PowerPoint window. These are the components of MS PowerPoint window. Okay. सो यहाँ तक हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ लिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार ये वीडियो देख के और अच्छे से प्रॉपरली समझ लो इसको, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।